गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, आज मैं आपको एक नई कविता पढ़ा रही हूँ, मेरा परिवार। इसे मैंने ऑनलाइन क्लास में भी डिस्कस किया है आप लोगों के साथ, लेकिन उस दिन क्लास में बहुत कम बच्चे थे, तो आज मैं वीडियो के माध्यम से फिर एक बार आप लोगों के सामने मेरा परिवार को डिस्कस कर ले रही हूँ। यहाँ इस कविता को, ये इंदुमती के द्वारा लिखी हुई कविता है, आप देख सकते हैं, जहाँ परिवार के बारे में बताया गया है कि परिवार है क्या। आप सब भी अपने परिवार के साथ रहते हैं, मम्मी पापा, दादा दादी, भाई बहन, ये सभी एक प्यार का बंधन है और इस प्यार के बंधन को ही हम परिवार कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं कविता में इंदुमती ने हमें कविता के माध्यम से परिवार के बारे में क्या समझाना चाहा है। प्यारा है मेरा परिवार, पापा दफ्तर से आते हैं, नए खिलौने ले आते हैं। यहाँ सबसे पहले पैराग्राफ में पापा के बारे में बताया जा रहा है कि हमारा परिवार बहुत ही प्यारा है, जिसमें मम्मी पापा होते हैं, भाई बहन होते हैं। पापा सुबह सुबह दफ्तर चले जाते हैं और जब शाम को दफ्तर से यानी ऑफिस से लौटते हैं तो हमारे लिए कुछ न कुछ खिलौने, टॉफ़ी, बिस्किट ज़रूर ले आते हैं ताकि हमारा मन प्रसन्न रहे। मुझे सिखाते अच्छी बातें, करते हैं वे मुझसे प्यार, प्यारा है मेरा परिवार। और जब भी वे हमसे बातें क्या करते हैं तो हमें हमेशा कुछ न कुछ अच्छी बातें सिखाते रहते हैं ताकि हमारा संस्कार जो है अच्छा हो, क्योंकि व्यक्ति का संस्कार ही जो होता है वो सर्वोपरि है। अगर किसी भी व्यक्ति में संस्कार आ जाए तो वह सभी गुणों से बढ़कर है। दूसरे पैराग्राफ में माँ के बारे में बताया गया है कि दूसरी सबसे अहम भूमिका परिवार में हमारी माँ जो हैं वे निभाती हैं। माँ जो हैं दिन भर घर का सारा काम करती रहती हैं। वे सुबह से उठकर हमारे परिवार के हर सदस्यों की हर ज़रूरत को पूरा करती हैं और दिन भर हर सदस्य की ज़रूरत को पूरा करते हुए ऐसा लगता है कि उन्हें आराम का एक क्षण भी नहीं मिला है। सबका वे रखती हैं ध्यान, कितना करती मुझसे प्यार। यानी यहाँ फिर कवित्री कह रही हैं कि वह हर परिवार के सदस्य का इतना ध्यान रखती हैं कि वे अपने ऊपर ध्यान नहीं रख पाती हैं। तो हमारा क्या कर्तव्य है बच्चों कि अगर माँ हमारा ध्यान रख रही हैं तो हम भी अपनी माँ का ध्यान रखें। प्यारा है मेरा परिवार। तो ये पापा, मम्मी, दादा, दादी, जहाँ एक परिवार में ये सभी रह रहे हैं तो इन सदस्यों से हमारा परिवार जो है काफ़ी खुशनुमा हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि हम सदस्य ही जो हैं अपने परिवार के सबसे बड़ी खुशी हैं। अगर ये सदस्य आपस में मिलजुल कर प्यार से रहेंगे तो हमारा परिवार खुशनुमा परिवार होगा ही होगा। दूसरा है, राजू भैया भी सुंदर है, वह पूरा नटखट बंदर है। यहाँ छोटे भाई के बारे में बताया जा रहा है कि परिवार में जो मेरा राजू भैया है वह काफ़ी सुंदर है, लेकिन दिन भर इतनी शरारतें करता रहता है कि बिल्कुल नौटी बंदर की तरह वो लगता है। यहाँ कवित्री उसे बंदर कह के उसे उपाधि भी दे रही हैं, चूँकि वह दिन भर लोगों को परेशान कर रहा है, लोगों को हंसाता भी है, रुलाता भी है, परेशान भी कर रहा है, इसलिए यहाँ पर उसे मंकी की उपाधि मिली कवित्री के द्वारा। हमें डराता और चिढ़ाता फिर भी आता उस पर प्यार। अपनी बहन को वह डराता रहता है, चिढ़ाता रहता है, फिर भी वह हमें बहुत ही प्यारा लगता है, उसकी शैतानियाँ हमें बहुत ही भाती हैं। फिर भी आता उस पर प्यार, प्यारा है मेरा परिवार। तो यहाँ पर बताया गया
कि इतनी शैतानी करने के बावजूद भी हमारा भाई हमें बहुत ही प्यारा लगता है। ये आपस में भाई बहन के झगड़े या नोक झोंक जो होते हैं वह परिवार की खूबसूरती को और भी बढ़ा देते हैं। इसे हम झगड़ा नहीं कहेंगे, ये आपस में एक प्रकार का प्यार है जो परिवार एक दूसरे के बीच में बांटता है। तो ये परिवार जो है हमारा प्यार का बंधन है, या हम यह भी कह सकते हैं कि इस छोटे से परिवार में हम अपने सभी सुख दुख को बांट करके आपस में रहते हैं। यह परिवार ही एक ऐसा बंधन है जहां हम अपनी हर बातों को खुल कर कह सकते हैं, अपने सुख दुख को आपस में शेयर करते हैं। तो यह परिवार हमारा जो है बहुत ही अच्छा, सुंदर और प्यारा परिवार है। यहाँ पर बच्चों कुछ शब्दार्थ लिखे हुए हैं, जैसे दफ्तर। तो दफ्तर का मतलब हुआ कार्यालय। चिढ़ाता, चिढ़ाता का मतलब हो गया खिजाना। और नटखट, नटखट का मतलब हो गया शैतानी या शरारती। यहाँ पर कुछ प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं जिसे मैंने PDF बना करके भेज दिया है, लेकिन आपसे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। दफ्तर से लौटते समय पापा क्या लेकर आते हैं? तो हम कहेंगे दफ्तर से लौटते समय पापा बच्चों के लिए खिलौना लेकर के आते हैं। माँ घर का क्या क्या काम करती है? तो हम कहेंगे कि माँ घर में खाना बनाती है, परिवार के सभी सदस्यों की हर ज़रूरत को पूरा करती है। राजू भैया कैसा है? तो हम कहेंगे कविता के माध्यम से, राजू भैया सुंदर है। उसे बंदर किस लिए कहा गया है? तो उसे उसकी शरारतों के कारण उसे बंदर कहा गया है। राजू चिढ़ाता और डराता है, फिर भी वह कैसा लगता है? तो यहाँ हम कहेंगे कि वह अपनी बहन को डराता और चिढ़ाता है, फिर भी वह हमें बहुत ही प्यारा लगता है। यहाँ पर बच्चों मैंने आपको कुछ वाक्य बनाने के लिए दिए हैं, जैसे नटखट, दफ्तर, खिलौने, शरारती और ज़रूरत। तो इससे आप वाक्य बना लीजिएगा, एक एक वाक्य बना लीजिएगा और वाक्य आपके सरल शब्दों में होने चाहिए। थैंक यू क्लास।